भगवान शिव से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी। जब हम अपना सिर आकाश की तरफ उठाते हैं तो हमें अपने कद के बौनेपन का एहसास होता है। ब्रह्मांड और उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी रचना का रहस्य हमें किसी महाशक्ति या महामहेश्वर जैसी परिकल्पना को सच और भौतिक मानने पर मजबूर करते हैं। जीवन की इन्हीं जटिलताओं को कम करने और उस एकमात्र रहस्य को जानने का साधन है धर्म। धर्म हमें कई तरह से जीवन जीना सिखाता है, कभी भक्ति, कभी साधना तो कभी योग द्वारा परम रहस्य या मोक्ष को जानने के मार्ग प्रशस्त करता है। आज हम इन्हीं परम रहस्य के भंडार भगवान शिव की बात करेंगे और जानेंगे कि भगवान शिव कौन है, भगवान शिव कहाँ है, भगवान शिव क्या करते हैं और शिव के जन्म व माता पिता रहस्यों को भी संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप शिव को भगवान मानते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कौन है? इस प्रश्न का कोई एक उत्तर संभव नहीं है, क्योंकि हमें जहाँ से शिव के बारे में सबसे अधिक जानकारी प्राप्त होती है वो है वेद, पुराण और पौराणिक कथाएं। इन प्राचीन और प्रमाणित धर्म ग्रंथों के आधार पर भगवान शिव को विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। उनकी पत्नी पार्वती और पुत्र स्कंद और गणेश के साथ उन्हें एक शांत मनोदशा में दर्शाया गया है। वहीं ब्रह्मांडीय नर्तक अर्थात उन्हें नटराज के रूप में भी दर्शाया गया है, तो कभी उन्हें एक नग्न तपस्वी के रूप में, एक भिक्षुक के रूप में, एक योगी के रूप में, कभी भक्त के रूप में दिखाया जाता है। कभी शिव को हम भयंकर कालभैरव के रूप और कभी अर्धनारीश्वर के सौम्य रूप में भी पाते हैं। वे महान तपस्वी और उर्वरता के स्वामी दोनों हैं। सांप को गले में धारण करने वाले भगवान शिव विष और औषधि दोनों के स्वामी हैं। वे मवेशियों के स्वामी भगवान पशुपति के रूप में भी जाने जाते हैं और कालों के काल महाकाल के रूप में भी विराजमान है। शिव से जुड़े रहस्यों को जानकर शिव को जाना जा सकता है। एक बड़े धड़े का मानना है कि भगवान शिव अनंत है, इसलिए उन्हें हर उस अस्पष्ट आकृति और सोच को जानने का पूरक मान लिया जाता है जो आम लोगों की सोच बहुत दूर है। भगवान शिव का अलौकिक हैं, वे इस संसार की हर वस्तु में मौजूद ब्रह्मतत्व हैं। हालांकि वेद और पुराणों के अनुसार भगवान शिव भौतिक रूप से कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। वहां वे अपनी पत्नी माता पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय के अलावा कुछ प्रमुख सेवकों के साथ निवास करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग का रास्ता कैलाश से ही होकर गुजरता है। भगवान शिव हिंदू देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं और उन्हें ब्रह्मा और विष्णु के साथ हिंदू धर्म की पवित्र त्रिमूर्ति का सदस्य माना जाता है। एक जटिल चरित्र, वो अच्छाई और परोपकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और रक्षक के रूप में सेवा करते हैं। वो समय के साथ भी जुड़े हुए हैं और विशेष रूप से सभी चीजों के विनाशक और निर्माता के रूप में मौजूद हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड को चक्रों प्रत्येक चक्र 2160,000,000 वर्ष में माना गया है और फिर ये पुनः उत्पन्न होते हैं और फिर इनका विध्वंस होता है। शिव प्रत्येक चक्र के अंत में ब्रह्मांड को नष्ट कर देते हैं, जिससे एक नई सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। शिव एक महान तपस्वी हैं। वे सभी प्रकार के भोग और आनंद से दूर रहते हुए पूर्ण सुख पाने के साधन के रूप में ध्यान केंद्रित करते हैं। दुष्ट आत्माओं, भूतों के नेता और चोरों, खलनायकों और भिखारियों के स्वामी के रूप में उनका एक पक्ष भी है। शैव संप्रदाय के लिए शिव सबसे महत्वपूर्ण है। योगियों और ब्राह्मणों के संरक्षक, वेदों के और पवित्र ग्रंथों के भी रक्षक भगवान शिव ही है। भगवान शिव किसी का ध्यान नहीं करते हैं, वे सदैव समाधिस्थ रहते हैं। कुछ लोग श्री राम या श्री कृष्ण के प्रति अपनी अत्यधिक भक्ति के कारण कहते हैं कि भगवान शिव राम का ध्यान करते हैं। रामेश्वरम में श्री राम ने शिव की पूजा की थी। राम जोड़ीश्वर रामेश्वर मतलब राम के भगवान। राम की पूजा करने वाले शिव वैष्णव पुराणों में ही मिलते हैं। पुराण पौरुषेय हैं, मतलब वे किसी मनुष्य द्वारा निर्मित हैं। वही वेद अपौरुषेय हैं, जिनकी रचना मनुष्यों ने नहीं की है। वैदिक काल में और रामायण और महाभारत के समय में शिव पूजा सार्वभौमिक थी। सभी पांडवों ने शिव की पूजा की। कुंती ने बच्चों के लिए शिव की पूजा की। कृष्ण ने एक पुत्र के लिए शिव की पूजा की। राम ने शिव की पूजा की। रावण ने शिव की पूजा की।
अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा करें, सच्चे मन से करें और इन विचारों को एक किसी निष्कर्ष तक पहुंचा लें कि शिव किसकी पूजा करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी मान्यता किसी अन्य की मान्यता से कम या ज़्यादा अच्छी, बुरी या खराब नहीं हो सकती है। कुल मिलाकर कहें तो आपका विश्वास ही शिव है। बाघ की खाल, रुद्राक्ष की माला, शरीर पर भस्म, गले में नाग, उनके माथे पर चंद्रमा, उनके बालों से बहने वाली गंगा नदी को जटायु के रूप में भी जाना जाता है। नीला कंठ, त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र, जो इस बात का प्रतीक है कि वह त्रिकालदर्शी है, जिसका अर्थ है वह जो भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते हैं। त्रिशूल भगवान शिव का प्राथमिक हथियार है जिस पर एक वाद्य यंत्र लटकता है। वह वाद्य यंत्र डमरू है। वेदों में दी गई रुद्राभिषेक की पूजा सदैव से महादेव को प्रसन्न करने वाली रही है। वैदिक रीति से की गई पूजा से भगवान शिव अपने भक्तों को विशेष वरदान देते हैं। आप भी अपने लिए भगवान शिव से मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रुद्राभिषेक पूजा करवाएं। भगवान शिव के डमरू का महत्व यह है कि यह डमरू ब्रह्मांड का प्रतीक है, जो हमेशा विस्तार और पतन कर रहा है। एक विस्तार के बाद ये ढह जाता है और फिर इसका विस्तार होता है। ये सृष्टि की प्रक्रिया है। अगर आप अपने दिल की धड़कन को देखें तो ये सिर्फ एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक लय है जो ऊपर और नीचे जाती है। सारा संसार लय के सिवा कुछ नहीं है। ऊर्जा बढ़ रही है और फिर से उठने के लिए ढह रही है। तो डमरू इसी ब्रह्मांड का प्रतीक है। डमरू के आकार को देखो, यह ऊपर और नीचे की ओर ढह जाता है और फिर से फैलता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के गले पर मौजूद सर्प वासुकी नागों के राजा हैं। भगवान शिव का घातक सर्प को आभूषण के रूप में धारण करना ये दर्शाता है कि वे समय और मृत्यु से स्वतंत्र है और वास्तव में समय भी उनके ही नियंत्रण में है। भगवान शिव को सभी प्राणियों के स्वामी पशुपतिनाथ के रूप में भी जाना जाता है और जैसा कि एक और कहानी है, ऐसा माना जाता है कि एक बार जब सांप की प्रजाति खतरे में थी तो शिव ने उन्हें आश्रय दिया और इस प्रकार वह एक रक्षक के रूप में इन सांपों को आभूषण के रूप में पहनते हैं। पशुओं का स्वामी होने के कारण उनके व्यवहार पर भी उनका पूर्ण नियंत्रण होता है। सांप दुनिया में सभी बुराई और राक्षसी प्रकृति के स्वामी है। सर्प को अपने गले में धारण करके भगवान शिव हमें आश्वासन देते हैं कि कोई भी बुराई हमें छू नहीं सकती है या हमें नष्ट नहीं कर सकती है। सर्प भी सुप्त ऊर्जा के स्रोत के रूप में होता है। इसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, जो हमारे भीतर रहती है और सभी मनुष्यों के मूलाधार चक्र में एक कुंडलित सर्प के रूप में वर्णित है। जब कोई अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है और तेजी से दिव्य उन्मुख हो जाता है और ऊपर की ओर बढ़ता है, इस प्रकार शिव के गले में सर्प इस अर्थ को व्यक्त करता है कि उनमें कुंडलिनी न केवल पूरी तरह से उत्पन्न हुई है, बल्कि उन सभी भक्तों पर नजर रखते हुए जो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के साथ शिव के पास जाते हैं, दिव्य गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल हैं। भगवान शिव के त्रिशूल का महत्व त्रिशूल चेतना के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है: जागना, सपने देखना और सोना। और ये 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल धारण करना दर्शाता है कि शिव तीनों अवस्थाओं से ऊपर हैं। इसके बावजूद वे जागृत, स्वप्न और शयन, फिर भी इन तीनों अवस्थाओं के पालनकर्ता भी हैं। भगवान शिव को मूल रूप से रुद्र के रूप में जाना जाता था। ऋग्वेद में हमें महज 3 बार रुद्रा नाम का उल्लेख मिलता है। जैसा कि वेदों बताया गया है, सृष्टि के आरंभ में किसी रहस्यमय कारण से अव्यक्त ब्रह्म का एक अंश सत्वगुण में प्रतिबिंब के रूप में प्रकट हो जाता है। इस पहलू को गुणों के साथ ब्रह्मांड के भगवान ईश्वर के रूप में व्यक्त किया गया। ब्रह्मांडीय व्यक्ति जिसे हम पुरुष के रूप में जानते हैं, उस ब्रह्मांडीय शक्ति को ही हम परम शिव, महाशिव या महादेव के रूप में जानते हैं। जागृत सर्वोच्च ब्रह्म के रूप में वह ब्रह्मांडीय भगवान है, जो सक्रियता से अपने भीतर ही सृजन, संरक्षण और विनाश की भूमिकाओं को जोड़ता है। सृजन केवल शिव का एक सचेत सपना है, उनके ब्रह्मांडीय नृत्य से उत्पन्न होने वाली तरंगों का एक समूह है। हम अपने अस्तित्व में जो कुछ भी अनुभव करते हैं और उसका आनंद लेते हैं, उसे संभव बनाना सिर्फ शिव की महिमा है। वह वेद पुरुष है, ब्रह्मांडीय पुरुष, जो प्रकृति या ब्रह्मांडीय महिला को जागृत करता है
और जीवन और विविधता को प्रकट करने के लिए उसमें खुद को स्थापित करता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। उनका एक नाम आशुतोष है, भक्त उन्हें भोले भंडारी भी कहते हैं। वे आडंबरों से दूर हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने का आसान उपाय रुद्राभिषेक है। आप भी रुद्राभिषेक के जरिए भगवान शिव से विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सभी तरह के पाप हरने वाले और झोली में सुख भर देने वाले ऐसे भगवान शिव के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन।